प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा संपन्न हो चुका है और इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह रही है, खासतौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से तो बयान भी आया जिसमें कहा गया कि भारत अमेरिका का एक ऐसा रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हर मुद्दे पर खुलकर बात होती है और इसमें रूस के साथ जो भारत का संबंध है उसको लेकर अमेरिकी चिंता भी शामिल है। मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत समेत किसी भी देश को जो रूस के साथ बातचीत कर रहा है, उसको इंगेज कर रहा है, उससे आग्रह करता है कि वो रूस को ये साफ संदेश दे कि यूक्रेन को लेकर कोई भी शांति प्रस्ताव यूएन चार्टर के अनुसार ही हो सकता है और जो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करता हो, ऐसा ही कोई प्रस्ताव जो है वो कारगर हो सकता है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री के इस रूस दौरे ने एक बात फिर साबित कर दी है कि अमेरिका और पश्चिमी देश की जो तमाम कोशिशें रही हैं जिसके जरिए प्रतिबंधों के साथ वो रूस को अलग थलग करने की कोशिश में जुटे रहे हैं, उन्हें ये लग गया है कि रूस जो है वो अलग थलग नहीं हुआ है। उसे एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ ब्राजील और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत का साथ मिल रहा है और जिस तरह के आर्थिक रिश्ते इन देशों के साथ हैं, ऐसे में रूस को अलग थलग करना जो है वो मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है और इसे अपने हितों को देखते हुए किसी भी दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की आजादी है। अमेरिका इसे रोकने के लिए दबाव नहीं डाल सकता और दूसरी तरफ पीएम मोदी का जो ये दौरा है, अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये संदेश है कि यूक्रेन रूस मुद्दे पर भारत जो है अपनी नीति और अपने अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा, जो कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के पदचिन्हों पर चलने जैसा नहीं है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान जो बातें कही, उससे साफ है कि भारत अपनी संतुलित नीति को मजबूती से आगे बढ़ाता रहा है और आगे भी आगे बढ़ाता रहेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने युद्ध में बच्चों की जो हालत है, उनके ऊपर जो खतरा है उस पर चिंता जताई, बच्चों की मौत का जिक्र किया और कहा कि ये ठीक नहीं है। बाद में विदेश सचिव ने साफ किया कि पीएम के बयान का जो आशय है वो सोमवार को जो यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर जो हमला हुआ उससे था। तो पीएम ने सीधे शब्दों में कहा कि ये युद्ध के मैदान से कोई समाधान नहीं निकल सकता, गोली बंदूक से समाधान नहीं निकल सकता और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही समाधान निकलता है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कही। हालांकि इस मौके पर संप्रभुता और अखंडता का जिक्र जो है वो नहीं किया गया, जो कि अमेरिका को फिर से अखर सकता है, लेकिन संप्रभुता और अखंडता के सम्मान की बात जो है वो भारत हमेशा से करता रहा है। ये अमेरिकी मंत्रालय के विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देश देने जैसे बयान पर जो है भारत अमल करे ये जरूरी नहीं है, ये भारत लगातार कहता रहा है। खैर, पीएम मोदी और पुतिन को जो उन्होंने संदेश दिया वो उसी तरह का है जैसे 2022 में समरकंद में राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने कहा था कि युद्ध का काल नहीं है। हालांकि युद्ध जो है वो 2.5 साल लंबा खिंच चुका है और अभी भी इसके खत्म होने के आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे। तमाम कोशिशें जो हैं शांति प्रयासों की वो विफल हो रही है। पीएम मोदी ने शांति की दिशा में हर मदद का भरोसा जो है वो रूस के राष्ट्रपति को दिया है और हर तरह से खड़े रहने का भरोसा भी दिया है। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं की बात कर अपनी बात पर और ज्यादा जोर दिया। युद्ध कैसे सबके लिए संकट लेकर आता है ये बात उन्होंने रेखांकित की। उन्होंने फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर की अहमियत की बात की। गौरतलब है कि जहां यूक्रेन से अबाध अनाज निर्यात की जरूरत है और ये उस बयान में झलकती है, वहीं रूस के तेल और फर्टिलाइजर की भी जरूरत जो है वो झलकती है। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन से अनाज आपूर्ति पर जहां भारी असर पड़ा है, वहीं प्रतिबंधों की वजह से रूस के अनाज के साथ साथ वहां से तेल और फर्टिलाइजर के निर्यात पर भी भारी असर पड़ा है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर भी खराब असर पड़ा है और बहुत हद तक वो चीन पर आश्रित होता चला गया है और ये भी ठीक बात नहीं है, रूस के हित में भी नहीं और क्षेत्रीय संतुलन के हित में भी नहीं। तो पीएम मोदी ने रूसी तेल का भी जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रपति पुतिन जो है उनका आभार, क्योंकि रूस के तेल से भारत में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली। साथ ही साथ दुनिया के कई देशों में भी रूसी तेल का जो फायदा है वो पहुंचा है। ऐसे भी देश हैं जिन्होंने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कच्चे रूसी तेल से भारत में जो बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनका लाभ जो है वो भी उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने इशारे में इसका भी जिक्र कर दिया और कह दिया कि कैसे रूस के तेल ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। तो कुल मिलाकर भारत और रूस के बीच जो है वो करीब जो 8 दशकों से जो मजबूत आर्थिक और रक्षा सहयोग का सिलसिला चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा और मजबूती से जारी रहेगा।
रूस पर सैन्य साजो सामान को लेकर जो भारत की निर्भरता है वो हाल के वर्षों में कम हुई है, लेकिन इसकी अहमियत जो है वो पहले की तरह बरकरार है और इसलिए जो सैन्य उपकरणों की और जो कल पुर्जों की जो आपूर्ति की बात है वो भी विदेश सचिव की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में की गई। आर्थिक रिश्तों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच जो 65 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है उसे 100 बिलियन डॉलर करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और व्यापार के बास्केट को बढ़ाने का और व्यापार के संतुलन को बढ़ाने की कोशिश यानी असंतुलन को कम करने की कोशिश भी है जो है वो लगातार चल रही है। रुपया रूबल में जो व्यापार है वो हो रहा है। बेशक भारतीय रुपयों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस इस्तेमाल न कर पा रहा हो और भारतीय बैंकों में वो रुपये पड़े हों, लेकिन एक विकल्प ये भी है कि रूस इसे भारत में ही निवेश के काम में ला सकता है। कुल मिलाकर भारत रूस अपने संबंधों को लेकर अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। बेशक अमेरिका और पश्चिमी देश जो हैं वो इस मुतल्लिक असहज हो रहे हों, लेकिन भारत सिर्फ किसी एक पक्ष के साथ न दिखा है न दिखेगा और इस पूरे दौरे का लब्बो-लुबाब यही रहा कि आर्थिक संबंधों को मजबूती देता रहेगा भारत रूस के साथ और जहां तक युद्ध की बात है तो वो रूस से शांति की अपील करता रहेगा और चाहेगा कि दोनों पक्ष जो हैं वो बातचीत के जरिए एक समझौते तक पहुंचे और इस युद्ध का जो खात्मा है वो हो।